आज मिस्टी माउंटेन का आसमान सुंदर और साफ है। बिना किसी बादल के पूर्व से पश्चिम तक एक इंद्रधनुष फैला हुआ है, जो यहाँ के दृश्य को और भी उज्ज्वल और सुंदर बनाता है। लेकिन आकाश में ऊंचा उठा हुआ जॉइंट शार्प वर्क इस दृश्य को और भी मिजेस्टिक बनाता है। डिवाइन ट्री अपने हेडक्वार्टर्स में लौट आया है। उसके हल्के कदमों से 10 किलोमीटर के दायरे में जीव डरकर चीख उठते हैं। डिवाइन ट्री अपने केंद्र को ढूंढता है और जमीन में जड़ें जमाने लगता है, बैठने की तैयारी करता है। मिस्टी माउंटेन के वॉरियर्स को पता है कि मास्टर लौट आए हैं। वे एक एक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। सबसे पहले विंड वुल्फ ट्राइब के सदस्य आते हैं, फिर म्यूटेंट स्नेक ट्राइब, जिनके शरीर पर हर रंग चमकता है, और मिस्टी माउंटेन की मुख्य सेना, जिसका नेतृत्व सबसे बड़ा 9 टेल्ड फॉक्स करता है। सभी अपने सुप्रीम मास्टर के सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाते हैं। डिवाइन ट्री खुद को हिलाता है, जैसे सबसे आरामदायक स्थिति ढूंढ रहा हो। इस सॉलम रिस्पेक्ट से पहले वो अपनी अपीयरेंस को थोड़ा संवारता है। फिर मिस्टी माउंटेन के सभी सदस्य डिवाइन ट्री के सामने व्यवस्थित ढंग से घुटनों पर बैठते हैं और एक स्वर में चिल्लाते हैं, मास्टर के लौटने का सम्मानपूर्वक स्वागत। लैनफोंग और उसकी छोटी बहन एक छायादार जगह में खड़ी हैं। छोटी बहन घबराते हुए लैनफोंग से पूछती हैं, क्या ये डिवाइन ट्री है? लैनफोंग डिवाइन ट्री के स्ट्रॉन्ग ऑरा से इतनी मंत्रमुग्ध है कि उसे अपनी बहन की बात सुनाई नहीं देती। डिवाइन ट्री बाईं ओर देखता है, वहां एक स्ट्रेंजर है। हाँ, 10 मीटर के विंग स्पैन वाला ब्लैक क्रीचर हवा में लहरा रहा है। फिर यह क्रीचर धीरे से डिवाइन ट्री के सामने उतरता है। यह है नवजात ड्रैगन, ट्रांसेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर थंडर ड्रैगन। वाह, जन्म लेते ही फर्स्ट ऑर्डर, वाकई एक स्पेशल क्रीचर। इसका चेहरा गर्व से भरा है, शरीर से स्ट्रांग और इंटिमिडेटिंग ऑरा निकल रही है। इसके सिर पर लगातार चमकती हुई लाइटनिंग है, जैसे नीली ज्वाला। डिवाइन ट्री अपनी संभावित संतानों की ओर देखता है। 3 सिर वाला सांप पहले से ही ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर है। 2 सिर वाला भेड़िया भी वही है। म्यूटेंट मंकी ट्रांसेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर है। यहां तक कि रेगिस्तान से लाया गया बिच्छू भी अब सेकंड ऑर्डर है। वो सभी मास्टर को देखकर अत्यंत खुश हैं, जैसे कि वो अपनी कल्टीवेशन अचीवमेंट्स को डिवाइन ट्री के सामने दिखाना चाहते हों। थंडर ड्रैगन सबसे पहले बोलता है, मास्टर। तुरंत एक डेटा टेबल प्रकट होता है। थंडर ड्रैगन, ट्रांसेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर, टैलेंट एलिमेंटल मिल, मोस्टली रिड्यूस एलिमेंटल अटैक, ड्रैगन्स ब्रेथ, एक प्रकाश की किरण जो स्वर्ग और पृथ्वी को अलग करती है, स्पेशल एबिलिटीज, ट्रू ड्रैगन एसेंस, सामान्य प्राणियों की तुलना में ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर। थंडर ड्रैगन की दहाड़ में वो स्थानीय मौसम को प्रभावित कर सकता है। डिवॉरिंग लाइटनिंग के माध्यम से बिजली को अवशोषित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। डिवाइन ट्री कुछ देर तक डेटा टेबल को देखता है, फिर नीचे गंभीरता से घुटनों पर बैठे थंडर ड्रैगन की ओर देखता है। वो अंततः बोलता है, तुमने एक शेल तोड़ दिया है। यह बिल्कुल सही समय पर हुआ है, जब पूरा मिस्टी माउंटेन अगली पीढ़ियों का स्वागत कर रहा है। हर कोई बढ़ने और मजबूत होने की कोशिश कर रहा है। डिवाइन ट्री अपनी एक जड़ को बढ़ाता है, जिसमें बहुत कीमती एलिमेंटल थंडर एनर्जी फ्लावर है। डिवाइन ट्री इसे ब्लैक ड्रैगन को देता है और कहता है, ये एलिमेंटल थंडर फ्लावर है, यह तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगा। ब्लैक ड्रैगन इस कीमती फूल को स्वीकार करता है। उसकी आंखें अभी भी लापरवाही नहीं बरतती। वो डिवाइन ट्री के निर्देशों को ध्यान से सुनता है। डिवाइन ट्री आगे कहता है, तुम जैसे लेजेंडरी स्पीशीज का मूल रूप से बहुत लंबा लाइफ साइकिल होता है। यदि तुम बड़े हो गए तो निश्चित रूप से तुम विश्व के ओवरलॉर्ड बनोगे, इसलिए तुम्हें अपनी ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ाना होगा। ब्लैक ड्रैगन अपना सिर झुकाता है और जवाब देता है, हाँ। डिवाइन ट्री तुरंत तियान किंग को बुलाता है। तियान किंग, अर्थमैन, तुरंत जमीन से प्रकट होता है और जल्दी से जवाब देता है, हाँ, आपकी सेवा में। डिवाइन ट्री आदेश देता है, मुझे मिस्टी माउंटेन की स्ट्रेटेजी और बेस को और विस्तार करने की आवश्यकता है। तुम जाओ। यदि तुम्हें कोई ह्यूमन सिटी मिले, यदि संभव हो तो उन्हें रिक्रूट करो, अन्यथा उन्हें भगा दो। डिवाइन ट्री का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है और वो आगे कहता है, एक बात याद रखो, यदि कोई सरेंडर करता है तो उसके साथ दयालु व्यवहार करो, लेकिन यदि कोई हठी व्यक्ति मिले तो उसे एक ही झटके में मार दो। तियान किंग आदेश का पालन करने के लिए सिर झुकाता है। उसके लंबे बाल फैल जाते हैं, जिससे वो और भी हैंडसम और रोमांटिक लगता है। डिवाइन ट्री एक और खड़ी फ्लावर गॉड को बुलाता है और आदेश देता है, तुम गॉडवेल आकार की पोजीशंस की संख्या बढ़ाओ और अवसर का लाभ उठाकर जितना संभव हो उतने ह्यूमन स्ट्रांग मेन को रिक्रूट करो। फ्लावर गॉड तुरंत आदेश का पालन करती है, लेकिन यह इंसाइटफुल लड़की तुरंत महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है। मास्टर ने अभी अभी सी बीस्ट्स को हराया है, तो वो इतनी जल्दी में फोर्सेस को विस्तार करने के लिए क्यों लौट रहा है? क्या कोई पहले से भी अधिक शक्तिशाली एनिमी है? ये सोचकर फ्लावर गॉड का चेहरा थोड़ा पीला पड़ जाता है। वो लगातार चिंतित रहती है, लेकिन डिवाइन ट्री फ्लावर गॉड की इमोशंस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। वो ऊपर देखता है और मिस्टी माउंटेन के भविष्य की कल्पना करता है, जहां ह्यूमंस भी यहां इकट्ठा होंगे। एक मिस्टी माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा और दर्जनों की प्रोजेक्ट्स होंगे जिनका एडवांसमेंट लेवल इस युग से कहीं आगे होगा। फिर वहां एक बड़ी पॉपुलेशन होगी, सुपर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी और स्ट्रेंथ भी अधिकतम तक सुधरेगी। वहां से वो वास्तव में एक आदर्श लाइफ होगी।
यह अब निष्क्रिय स्थिति नहीं है, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हर कुछ दिनों में एक बड़ा एनिमी सामने आता है। आखिरकार लक्ष्य केवल सबसे बड़ा है, डार्कनेस को हराना। जब तक डार्कनेस को हराया जाएगा, ह्यूमंस और पूरे प्लेनेट को कुछ हजार साल की स्थिरता। कुछ भी करता है उसका केवल एक ही उद्देश्य है। इस बिंदु पर शाओलिंग अचानक गंभीर हो जाती है और धीमे होकर बहुत सम्मानपूर्वक कहती है, वो ये है कि म्यूटेंट ट्री ह्यूमंस का फेथ बनना चाहता है। मध्यम आयु का चेयरमैन, जिसके चेहरे पर झुर्रियां भरी हैं, धीरे से सवाल करता है। उसके पास अबंडेंट लाइफ एसेंस है, उसकी स्ट्रेंथ समय के साथ और मजबूत हो रही है, लेकिन वो ह्यूमंस को एक्सटर्मिनेट नहीं करना चाहता। क्या ये म्यूटेंट ट्री का ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करने का तरीका है? स्पिरिचुअल पावर सुपरविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन भी अपना चेहरा सख्त करता है और चिंतन में डूब जाता है। डिवाइन ट्री ह्यूमंस द्वारा वर्शिप किए जाने की इच्छा रखता है, यानी वो ह्यूमन से ऊपर फूड चेन में शीर्ष पर होना चाहता है। केवल इतना कि डिवाइन ट्री ह्यूमंस को नुकसान न पहुंचाने का वादा करता है, लेकिन यह भी बहुत कठिन है। ये स्पष्ट रूप से ह्यूमन सेल्फ एस्टीम की उस अंतिम सीमा को तोड़ देता है जो लाखों वर्षों से बनी हुई थी। ठीक उसी क्षण एक व्यक्ति रिपोर्ट लेकर मीटिंग में भागता हुआ आता है। उसका चेहरा घबराहट से भरा है, माथे पर पसीना छलक रहा है। वो चिल्लाता है, बुरी खबर है, मिस्टी माउंटेन का फॉग तेजी से सिटीज को एनेक्स कर रहा है, इतनी गति से कि ह्यूमन आंखें इसे देख सकती हैं। अभी ये मून सिटी और पीस सिटी को एनेक्स कर रहा है। ये खबर सुनकर सभी लोग भयभीत हो जाते हैं। क्या मिस्टी माउंटेन फिर से विस्तार कर रहा है? ये किस दिशा में बढ़ रहा है? रिपोर्टर तुरंत जवाब देता है, सिर्फ 2 सिटीज ही नहीं, बल्कि सभी दिशाओं में सभी कॉन्टिनेंट्स प्रभावित हो रहे हैं। स्पिरिचुअल पावर सुपरविजन इंस्टीट्यूट का चेयरमैन शांतिपूर्वक कहता है, हम अब उनका सामना नहीं कर सकते। मीटिंग में लोग भय से क्रोध की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हम इसे जो चाहे करने देंगे? लेकिन कुछ असहमति की आवाजें भी उठती हैं। तो तुम क्या कर सकते हो? इससे लड़ोगे? स्पिरिचुअल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट का चेयरमैन अंततः निष्कर्ष निकालता है, इन 2 सिटीज के लोगों को इवैक्यूएट करने की घोषणा करो, कॉम्बैट में ना उलझो और साथ ही फॉग की दिशा पर नजर रखो। मून सिटी अभी भी सुंदर और शांतिपूर्ण है। सूरज की रोशनी बादलों के बीच से चमकती है, जिससे शहर पर सुनहरा ग्लो पड़ता है। पूरा शहर 5 मीटर मोटी और 30 मीटर ऊंची स्टील वॉल से घिरा हुआ है, जो विशेष रूप से म्यूटेंट बीस्ट्स के हमलों और उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाई गई है। और इस टावरिंग वॉल के सामने कोई और नहीं बल्कि मिस्टी माउंटेन का ट्यान किंग है, जिसका शरीर मसल से भरा हुआ है और वो 2000 साल पहले के कॉमन एरा के फैशन में कपड़े पहने हुए है। अध्याय 165 का अंत।